दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पॉलिटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के प्रैक्टिस सेट पर। आगे आपको 25-25 के सेट में सभी जीएस के विषयों का प्रैक्टिस सेशन मिलेगा। दोस्तों, तो आप बने रहिए हमारे साथ, और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहां पर आपको जीएस से संबंधित वीडियो मिलते रहते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मुकेश और स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल मुकेश प्रयास पर। आज हम प्रैक्टिस सेशन फर्स्ट लेकर आए हैं जो पॉलिटी से संबंधित है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को इसमें लिया गया है। आगे हम हर विषय पर एक एक वीडियो 25-25 सेट का लेकर आएंगे, और आप जब भी इस सेट को बनाने बैठें तो कॉपी और पेन लेकर बैठें और सवाल को अच्छे से पढ़ें और क्वेश्चन नंबर और ऑप्शन नंबर जो आपको सही लगता है नोट करते जाएं, और बाद में फिर मैच करें मेरे आंसर से कि कितना आपका सही हुआ है। अगर आपका 20 से प्लस है, 20 प्लस है, तो समझिए आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, एक्सीलेंट है। अगर 15 से 20 के अंदर है तो आपकी तैयारी अच्छी है, और अगर 10 से 15 के बीच में है तो आपकी तैयारी औसत है। तो आज इस सेट में हम आगे बात करते हैं पहले क्वेश्चन का। चलिए, पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत, क्रिप्स योजना 1942 के अंतर्गत, कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत, या फिर भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अंतर्गत। अब आपको बताना है कि इसका सही ऑप्शन आंसर क्या है। तो आप लोग कर लिए होंगे। इस क्वेश्चन का सही आंसर है कैबिनेट मिशन योजना। कौन योजना भाई? कैबिनेट मिशन योजना 1946। इसी योजना के तहत भारत के संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया गया था। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था? तो यहां पर ध्यान देना है क्वेश्चन पर, कौन नहीं था यह करना है हम लोगों को। तो अब बनाइए आप लोग। ऑप्शन ए सी राजगोपालाचारी, ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी डॉक्टर एस राधाकृष्णन, और ऑप्शन डी जगजीवन राम। तो आप लोग बना लिए होंगे इस क्वेश्चन को। गौर करने वाली बात यहां पर यह है कि सी राजगोपालाचारी ये अंतरिम सरकार में शिक्षा मंत्री थे। कौन मंत्री थे? शिक्षा मंत्री। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हैं ये थे खाद्य एवं कृषि मंत्री। खाद्य एवं कृषि मंत्री, खाद्य एवं कृषि मंत्री। और जगजीवन राम थे श्रम मंत्री। तो कौन मंत्री नहीं थे समझ में आ गया होगा, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। तो अंतरिम सरकार में ये सदस्य नहीं थे। कौन भाई? डॉक्टर एस राधाकृष्णन। तो देखते हैं इसका आंसर क्या है। तो इसका आंसर है डॉक्टर एस राधाकृष्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा नंबर, भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? ऑप्शन ए स्वराज पार्टी ने 1934 में, ऑप्शन बी कांग्रेस पार्टी ने 1936 में, ऑप्शन सी मुस्लिम लीग ने 1942 में, और ऑप्शन डी सर्वदलीय सम्मेलन ने 1946 में। बताना है कि संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था। सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था संविधान सभा का विचार? तो आप लोग अब बना लिए होंगे। इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर है स्वराज पार्टी ने।
स्वराज पार्टी ने 1934 में पहली बार संविधान सभा का मांग प्रस्तुत किया था? क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में से कौन से कथन संविधान सभा के विषय में सत्य नहीं है? जो सत्य नहीं है उस कथन को चुनना है आप लोगों को। कथन नंबर 1, वह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी। कोई कथन नंबर 2, वह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी। कथन नंबर 3, वह बहुदलीय निकाय थी। और कथन नंबर 4, उसने अनेक समितियों के माध्यम से कार्य किया। तो यहां पर देखिए आप लोग, अब कथन नंबर 2, वह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी, यह ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि संविधान सभा का चुनाव जो हुआ था सदस्यों का, वो अप्रत्यक्ष निर्वाचन था। कैसा निर्वाचन? अप्रत्यक्ष निर्वाचन। तो ये तो ऑप्शन बिल्कुल गलत है। अब आइए 3 नंबर में देखिए, ये बहुदलीय निकाय थी, ये बिल्कुल सही है। और अब कथन नंबर 4 देखिए, उसने अनेक समितियों के माध्यम से कार्य किया, तो ये भी सही है। तो 2 नंबर बिल्कुल गलत है, 3 नंबर बिल्कुल सही है, 4 नंबर बिल्कुल सही है। हमको गलत चुनना है। अब 1 नंबर पर ध्यान देते हैं, कहता है वह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी। तो शुरू में अगर इस क्वेश्चन को देखते हैं आप, तो लगता है कि यह सही आंसर है, लेकिन आप लोगों को ध्यान में रखना है कि संविधान सभा के सदस्य का जो निर्वाचन हुआ था, उसमें शामिल कौन हुए थे? तो शामिल हुए थे प्रांतीय विधान सभा के सदस्य, और प्रांतीय विधान सभा के सदस्य का निर्वाचन प्रत्यक्ष हुआ था। इसलिए यहां पर यह आंसर जो है वो भी गलत होगा। क्यों भाई? क्योंकि कहता है कि वह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी, जबकि प्रांतीय विधानसभा के सदस्य जो चुने गए थे वो वयस्क मताधिकार के आधार पर। क्लियर है? ये आईएएस का क्वेश्चन है, सिविल सेवा का क्वेश्चन है, तो गौर से देखने की जरूरत थी हम लोगों को। तो इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर अब आप लोग बना चुके हैं, 1 और 2 कथन सत्य नहीं है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को ऑप्शन नंबर ए ब्रिटिश संसद द्वारा नामित किया गया, ऑप्शन नंबर बी गवर्नर जनरल द्वारा नामित किया गया, ऑप्शन सी विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया, और ऑप्शन डी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा चुना गया। अभी अभी हम लोग इस क्वेश्चन पर चर्चा किए हैं। अब इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग को बता देना चाहिए। तो निश्चित तौर पर बना लिए होंगे आप लोग, और इस क्वेश्चन का आंसर है विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया। तो विभिन्न प्रांतों के विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा संविधान सभा के सदस्य का चुनाव हुआ। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय इतिहास के संदर्भ में प्रांतों से संविधान सभा के सदस्य उन प्रांतों के लोगों द्वारा निर्वाचित हुए थे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग द्वारा नामित हुए थे, प्रांतीय विधान सभाओं द्वारा निर्वाचित हुए थे, और ऑप्शन डी है सरकार द्वारा संवैधानिक मामलों में उनकी विशेषज्ञता के लिए चुने गए थे। अब आप लोग को बताना है इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए भाई जल्दी से आप लोग। इस क्वेश्चन का आंसर होगा प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित हुए थे। प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित हुए थे। कई बार इस पर हम लोग चर्चा भी कर चुके हैं, तो इस क्वेश्चन पर ध्यान देना है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है अलग अलग तरीके से। क्या इस क्वेश्चन को अब कर पाएंगे हम लोग? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन 7 नंबर, भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी। तो पहले तो आप लोग को यह जानना है कि संविधान सभा की जो उद्घाटन अधिवेशन है वो कब हुआ था। तो आंसर होगा 9 दिसंबर 1946।
और इस पहले बैठक की अध्यक्षता अस्थायी अध्यक्ष द्वारा किया गया था। अस्थायी अध्यक्ष द्वारा किया गया था। तो अब आप लोग को पता होगा कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, और जो अस्थायी अध्यक्ष थे उनके द्वारा ही संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता की गई। अब आप लोग बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। निश्चित तौर पर कर लिए होंगे आप लोग। तो इस क्वेश्चन का आंसर है, देखिए ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे कौन? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। क्लियर है? तो ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन पर आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर। भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी। अभी हम लोग जस्ट पिछले क्वेश्चन में इस पर चर्चा किए हैं। ऑप्शन नंबर ए है 10 जून 1946 को, ऑप्शन बी 9 दिसंबर 1946 को, ऑप्शन सी 26 नवंबर 1949 को, और ऑप्शन डी 26 दिसंबर 1949 को। तो संविधान सभा की स्थापना की गई थी। अभी हम लोग चर्चा किए थे कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई। तो ये हम हिंट्स दे रहे हैं आप लोग को। अब आप लोग इस क्वेश्चन को बनाइए। उम्मीद करते हैं कि इस क्वेश्चन को आप लोग बना लिए होंगे। इस क्वेश्चन का आंसर है 9 दिसंबर 1946। तो ये पहली बैठक का दिन भी है। तो इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि संविधान सभा की पहली बैठक किस दिन प्रारंभ हुई थी। आंसर क्या होगा? 9 दिसंबर 1946। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? इस क्वेश्चन को आप लोग को बताना है भाई। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? तो संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे, इस क्वेश्चन का आंसर अब आप लोगों को देना है। यह क्वेश्चन यूपीपीसीएस मेंस 2005, यूपीपीसीएस मेंस 2005 का क्वेश्चन है भाई। ध्यान देने वाली बात यह है कि संविधान सभा के कुल 11 अधिवेशन हुए थे। कुल कितने अधिवेशन हुए थे? 11। क्लियर? लेकिन यहां चारों में से किसी ऑप्शन में 11 नहीं है। तो वैसी स्थिति में हमको 11 से जो सबसे नजदीक डिजिट है उसी में टिक लगाना होगा। तो इसका आंसर होगा हमारा सी 12, क्योंकि यही सबसे नजदीक है। लेकिन याद रखना है आप लोगों को, अधिवेशन की संख्या 11 थी। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो ध्यान रखना है, संवैधानिक सलाहकार कौन थे भारतीय संविधान निर्माण के समय? ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर BR अम्बेडकर, ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर सी BN राव, और ऑप्शन नंबर डी KM मुंशी। क्लियर है? तो बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर आप कर लिए होंगे। इस क्वेश्चन का आंसर है BN राव। क्या आंसर है भाई? BN राव। तो ध्यान रखिए 2-3 क्वेश्चन यहां से बराबर पूछा जाता है। एक तो पूछा जाता है अस्थायी अध्यक्ष, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? आंसर होता है सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसी तरह से पूछता है संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? उपाध्यक्ष होंगे HC मुखर्जी,
और संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? BN राव। तो यहां से 4 क्वेश्चन आप लोग को बराबर पूछता है। बताइए, अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और उपाध्यक्ष कौन थे? HC मुखर्जी। संवैधानिक सलाहकार कौन थे? BN राव। तो चलिए अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया। 26 नवंबर 1949, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी, 15 अगस्त 1949। ऑप्शन नंबर सी, 2 अक्टूबर 1949। और ऑप्शन नंबर डी, 15 नवंबर 1949। संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया? बहुत इजी क्वेश्चन है भाई, निश्चित तौर पर इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कर रहे होंगे। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या है। आंसर है 26 नवंबर 1949, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया क्योंकि, प्रश्न यह है आप लोगों का कि 26 जनवरी को ही संविधान क्यों लागू किया गया? ऑप्शन नंबर ए, कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। ऑप्शन नंबर बी, इस तिथि को 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन द्वारा प्रारंभ किया गया था। ऑप्शन नंबर सी, यह एक शुभ दिन था। ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर देना है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है आप लोगों का, ये बीपीएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। किसका पूछा हुआ क्वेश्चन है? बीपीएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो बताना है इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर है आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए, कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। क्लियर है? आप लोग को पता है लाहौर अधिवेशन 1929, लाहौर अधिवेशन 1929 याद है? और 26 जनवरी को प्रथम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाए जाने का संकल्प लिया गया था लाहौर अधिवेशन 1929 में। क्लियर? कब भाई? लाहौर अधिवेशन, याद रखना है हम लोग को, लाहौर अधिवेशन 1929। तो लाहौर अधिवेशन 1929 में यह निर्णय लिया गया, यह संकल्प किया गया कि 26 जनवरी को हम लोग 26 जनवरी 1930 को प्रथम स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाएंगे और आजादी के पूर्व तक 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता रहा। इसीलिए हम लोगों का संविधान 26 जनवरी को लागू किया गया। क्लियर है? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को अपनाया गया था संवैधानिक सभा द्वारा, ब्रिटिश संसद द्वारा, गवर्नर जनरल द्वारा या भारतीय संसद द्वारा? इस क्वेश्चन पर ध्यान देना है भाई और आप लोग को बनाना है। बताइए, भारतीय संविधान को अपनाया गया था तो स्वाभाविक है, इजी क्वेश्चन है, गौर करने वाला है। यह भी बीपीएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है आपका। किसमें पूछा गया है? बीपीएससी में। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा संवैधानिक सभा द्वारा। 26 नवंबर, कब भाई? 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा, संविधान सभा द्वारा संविधान को अपनाया गया था। यह आप लोग को पता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर, BR अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, बहुत परीक्षोपयोगी है। इस क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए आप लोग। BR अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। BR अंबेडकर का संविधान सभा में जो निर्वाचन हुआ था वो कहां से हुआ था? तो आंसर देखिए इसका क्या होगा। आंसर है बंबई प्रेसिडेंसी से, बंबई प्रेसिडेंसी से। और इनका जो संसदीय क्षेत्र था वो था पूना।
पूना संसदीय क्षेत्र से। क्लियर है? और यहां से कांग्रेस के सदस्य एम आर जयकर के त्याग पत्र के बाद यह सीट खाली हुआ था और यहां से बी आर अंबेडकर संविधान सभा में निर्वाचित हुए थे। एक प्रश्न और है यहां पर, यहीं पर हम लोग करते हैं कि बंबई प्रेसिडेंसी से निर्वाचित होने से पूर्व बी आर अंबेडकर पूर्वी बंगाल से निर्वाचित हुए थे। किस बंगाल से? पूर्वी बंगाल से। लेकिन संविधान सभा पाकिस्तान विभाजन के बाद बट गया और वैसी स्थिति में फिर से ये बंबई प्रेसिडेंसी से चुनाव लड़े और जीत कर आए। क्लियर है? तो संविधान सभा में ये कहां से आए थे? बंबई प्रेसिडेंसी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात की थी। संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष तक स्थगित करने की बात की थी। क्लियर है? इस क्वेश्चन का आंसर देना है भाई आप लोग को। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा मौलाना आजाद, ऑप्शन नंबर सी। संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात कौन की थी? आंसर होगा मौलाना आजाद, डॉक्टर अबुल कलाम आजाद। क्लियर है? चलिए यहां पर एक बात और ध्यान देना है आप लोगों को कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एवं पंडित जवाहरलाल नेहरू ने वयस्क मताधिकार को अपनाने का समर्थन किया था। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने वयस्क मताधिकार का समर्थन किया था। लेकिन यहां क्वेश्चन क्या है? यहां क्वेश्चन है संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात कौन की थी? तो स्थगित करने की बात की थी, तो आंसर होगा मौलाना आजाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा था संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था? किसका यह कथन है? संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। यह किस विद्वान का कथन है? तो यह कथन है आपका ऑस्टिन का, ऑप्शन नंबर ए ऑस्टिन। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी? कुल कितनी महिला सदस्य थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत परीक्षा उपयोगी है। बताइए इस क्वेश्चन को, कीजिए जल्दी से भाई। ऑप्शन ए 15, ऑप्शन बी 13, ऑप्शन सी 12, ऑप्शन डी 10। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का आंसर है 15। तो संविधान सभा में कितनी महिलाएं थी? तो आंसर होगा 15। क्लियर है? ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर बी आर अंबेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने अन्य सदस्य थे? तो प्रारूप समिति में एक थे अध्यक्ष और फिर थे सदस्य। तो अध्यक्ष की संख्या 1 और सदस्य की संख्या 6। क्लियर है? तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन बी 6। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला देखिए, संविधान सभा ने डॉक्टर बी आर अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया? यह भी क्वेश्चन बहुत परीक्षा उपयोगी है। प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था? तो ऑप्शन नंबर ए 13 दिसंबर 1946, ऑप्शन नंबर बी 12 जनवरी 1947, ऑप्शन नंबर सी 3 जून 1947 और ऑप्शन डी 29 अगस्त 1947। इस क्वेश्चन को कीजिए भाई, बहुत कॉमन क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कर लिए होंगे। इस क्वेश्चन का आंसर है 29 अगस्त 1947, डी ऑप्शन। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति, किस समिति की बात हो रही है भाई? झंडा समिति
के अध्यक्ष कौन थे? संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए सी राजगोपालाचारी, ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी जेबी कृपलानी और ऑप्शन डी डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर। बनाइए भाई इस क्वेश्चन को आप लोग जल्दी से, इस क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व कीजिए आप लोग। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्या आंसर होगा भाई? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर बी, देखते हैं आंसर, तो सही है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन बढ़ रही। भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया है। भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया है। उद्देशिका को हम लोग प्रस्तावना भी कहते हैं, तो इस पर भी ध्यान दीजिएगा। तो भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया कहां से? ऑप्शन नंबर ए इटली के संविधान से, ऑप्शन नंबर बी कनाडा के संविधान से, ऑप्शन नंबर सी फ्रांस के संविधान से, ऑप्शन नंबर डी यूएसए के संविधान से। बनाइए भाई इस क्वेश्चन को। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है, बहुत ही परीक्षा उपयोगी है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कर लिए होंगे, ऐसा उम्मीद करते हैं। आगे बढ़ाते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर है यूएसए के संविधान से। किसके संविधान से भाई? यूएसए। तो प्रस्तावना का विचार किस देश के संविधान से प्रभावित है? तो यूएसए के संविधान से। क्लियर है? यहां पर एक क्वेश्चन और पूछा जाता है आप लोग को। उद्देशिका की भाषा, उद्देशिका की भाषा, उद्देशिका की जो भाषा है वो किस संविधान से प्रभावित है? आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। तो अगर आप लोग से पूछे कि उद्देशिका का विचार कहां से लिया गया, तो यूएसए से। उद्देशिका की भाषा कहां से लिया गया, तो आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया से। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 22 नंबर, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? सर्वोच्च न्यायालय, संविधान, संसद, धर्म। बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई। बताना है इस क्वेश्चन को कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है। तो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है, ये आप लोगों को बताना है। तो आपको पता है इस क्वेश्चन का आंसर कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में जो सर्वोच्च है वो है संविधान। कौन है भाई? संविधान। तो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में सबसे महत्वपूर्ण स्थान संविधान का है और पूरे राजनीतिक व्यवस्था हमारे संविधान से संचालित होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था है केवल भारत में, केवल यूएसए में, भारत और यूएसए में, केवल यूके में। न्यायिक पुनर्विलोकन, न्यायिक पुनर्विलोकन का अर्थ क्या होता है? पहले इसका बात आप लोग करती है। तो इसका अर्थ होता है कि सर्वोच्च न्यायालय विधानों एवं आदेशों का न्यायिक पुनर्विलोकन कर सकता है तथा उन विधानों एवं आदेशों को शून्य घोषित कर सकता है जो संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन करते हैं। तो अगर कोई कानून संसद द्वारा पारित किया गया जो संविधान का उल्लंघन करता है तो उसको न्यायालय शून्य घोषित कर सकता है, उसके प्रभाव को शून्य घोषित कर सकता है। इसी को कहते हैं न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था। और ये यहां जो है, यहां पर ऑप्शन है कि न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था कहां कहां है। तो इसका आंसर बताइए भाई, आप लोग कर चुके होंगे। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भारत और यूएसए दोनों में। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं 24 नंबर। भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? या इस क्वेश्चन को हम कहें कि भारत की संघात्मक व्यवस्था सबसे ज्यादा प्रभावित है। तो
तो आंसर करना है आप लोग को ऑप्शन ए कनाडा, ऑप्शन बी यूनाइटेड किंगडम, ऑप्शन सी संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑप्शन डी आयरलैंड। बताइए भाई इस क्वेश्चन का आंसर। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए कनाडा। तो भारत की जो संघात्मक व्यवस्था है वो सर्वाधिक कनाडा से प्रभावित है, यूएसए से भी प्रभावित है, 1935 के अधिनियम से भी प्रभावित है, लेकिन सबसे ज्यादा जो प्रभावित है वो है कनाडा से। चलिए लास्ट क्वेश्चन है हमारा, लास्ट क्वेश्चन है आप लोगों का। भारत ने समवर्ती सूची की संकल्पना उद्धृत की है, मतलब समवर्ती सूची किस देश के संविधान से प्रभावित है या किस देश के संविधान से लिया गया है? यूएसए के संविधान से, स्विट्जरलैंड के संविधान से, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, यूएसएसआर के संविधान से। अब आप लोग को करना है इसमें से क्या सही होगा। तो बताइए भाई इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। क्लियर। तो इस तरह से आज हम लोग पॉलिटी के 25 क्वेश्चन का पहला सेट बनाए हैं। उम्मीद करते हैं ये आप लोगों के लिए काफी परीक्षा उपयोगी होगा। और क्वेश्चन का जो सिलेक्शन है वो परीक्षा में पूछे जाने के आधार पर है, कौन क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से लिया गया है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको बार बार आप लोग रिवाइज कीजिए और कितना बना पाए ये आप लोग कमेंट्स करेंगे, इसी से हमको पता चलेगा कि आपकी तैयारी कैसी है। तो धन्यवाद मित्रों, फिर मिलते हैं अगले सेट में।